नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद में भीषण सड़क हादसा, महाकुंभ जा रही कार ट्रक से टकराई, 4 की मौत। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में दलुढ़िया बस गार्डन के सामने एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना देर रात करीब 1:30 पर हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो में सवार सभी यात्री प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए निकले थे। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पहले से खड़े एक ट्रक में टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद पीछे आ रही टाटा नेक्सॉन कार का चालक भी संतुलन खो बैठा और स्कॉर्पियो से जा टकराया। हादसे में नेक्सॉन में सवार लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के निवासियों के रूप में की गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो और नेक्सॉन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही राजगंज पुलिस, स्थानीय होटल के कर्मचारी और समाजसेवी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को धनबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे के कारण कुछ देर तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। मैट्रिक पेपर लीक, कोडरमा से 2 गिरफ्तार। गढ़वा में 3 नाबालिगों के खिलाफ एफआईआर। ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े हैं तार। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद राज्य भर में लगातार छापेमारी जारी है। जिला प्रशासन की विशेष टीम के साथ साइबर पुलिस और सीआईडी भी जांच में जुट गई है। गढ़वा, कोडरमा, गिरिडीह और जमशेदपुर में लगातार कार्रवाई हो रही है। गढ़वा में 3 नाबालिगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि कोडरमा में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों छात्र उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोह और उत्क्रमित उच्च विद्यालय ओबरा में पढ़ते हैं। पुलिस पूछताछ में तीनों नाबालिगों ने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़े होने की बात कही है, जो उडुपी, कर्नाटक से संचालित होता है। छात्रों ने बताया कि उनके भाई और बहन ने व्हाट्सएप ग्रुप पर विज्ञान का प्रश्न पत्र भेजा था। इस मामले में भवनाथपुर पुलिस ने एक कोचिंग सेंटर संचालक शाहिद अंसारी और 7 छात्रों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं जमशेदपुर में भी एक विद्यार्थी को नकल सामग्री के साथ पकड़ा गया था। कोडरमा, गढ़वा और गिरिडीह में पेपर लीक की विस्तृत जांच चल रही है। जैक अध्यक्ष ने इन जिलों के डीसी को पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक तो नहीं हुए हैं। जमशेदपुर में 2 युवकों की पीट कर हत्या। भीड़ ने बकरी चोरी करते पकड़ा था। एक ने मौके पर तो दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। जमशेदपुर में शुक्रवार की रात 2 युवकों को भीड़ ने इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि दोनों को बकरी चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था। इसके बाद भीड़ ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोड़सा गांव की है। घटना में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे जख्मी की शनिवार को अस्पताल में मौत हो गई। मृतकों की पहचान किशुक बेहरा और भोलानाथ महतो के रूप में की गई है। दोनों ही चाकुलिया के रहने वाले थे। घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों युवक बकरी चोरी करने गांव में पहुंचे थे। इसी दौरान बकरी के मालिक ने उन्हें पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। शोर सुन मौके पर कई ग्रामीण जुट गए और इसके बाद आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई शुरू कर दी। इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किशुक बेहरा का शव बरामद किया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी भोला महतो को एमजीएम अस्पताल ले गई, पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में मौसम का रुख बदल गया है। बीते 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि शुक्रवार को मौसम सामान्य रहा, लेकिन अगले 24 घंटों में फिर से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में जैसे पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी जिलों जैसे देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में भी तेज बारिश की संभावना है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिलों में भी गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया कि 23 फरवरी को भी इसी तरह का मौसम बना रह सकता है। हजारीबाग के कंसार में एक साथ उठी 3 अर्थी, चित्कार से दहली गांव, महाकुंभ से लौटने के दौरान हुई थी मौत। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड के कंसार से प्रयागराज कुंभ स्नान करने निकले तीर्थयात्रियों की गाड़ी 20 फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
सभी का शव हजारीबाग पहुंचा। इस दुर्घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसमें 3 कंसार के और एक नवादा बड़का गांव सिलवार और सला गांव के रहने वाले थे। प्रयागराज से संगम स्नान कर लौट रहे 7 लोगों का शव लगभग 48 घंटे के बाद हजारीबाग पहुंचा। शव पहुंचने के साथ ही गांव में चित्कार मच गया। जैसे ही यह सूचना मिली कि शव गांव पहुंचा है, लोगों का हुजूम भी मृतक के घर के आसपास जमा होने लगा। जब पिता और पुत्र की अर्थी एक साथ उठी तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। पड़ोसी मतिया देवी का शव कुछ देर बाद घर से निकला। एक साथ 3 शव शमशान घाट में पहुंचा। इस दौरान पूरे गांव के लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आए। किसी के घर भी चूल्हा नहीं जला। परिवार वालों को ढांढस देने हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद भी गांव पहुंचे। उन्होंने हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया। बोकारो डीसी के आवास पर चोरी, तालाब में ढूंढे जा रहे जेवरात। बोकारो डीसी विजय जाधव के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उनके सरकारी आवास से 95,000 नकद और जेवर चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में डीसी आवास में कार्यरत होमगार्ड सोनी कुमारी ने BSCT थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सोनी ने बताया कि डीसी आवास में देखरेख और सुरक्षा के लिए 2 अन्य होमगार्ड मंजू कुमारी और गोमा कुमारी प्रतिनियुक्ति हैं। इसके अलावा 2 अन्य महिला पारो देवी और अंबिका साफ सफाई का काम करती हैं। 18 फरवरी को पारो ने कमरा साफ किया था, लेकिन अपने निर्धारित समय से पहले ही 12:30 बजे बेटी की तबीयत खराब होने की बात कहकर वो चली गई थी। सावित्रीबाई फुले योजना की लाभार्थियों को अब तक नहीं मिला भुगतान। सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5,514 लाभार्थियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 8 से 10 तक की छात्राओं को 2,500 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 11 से 12 के लिए 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने थे, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सके। लेकिन फंड की कमी के कारण कई किशोरियों को उनकी राशि नहीं मिल पाई है। बजट का सही तरीके से आवंटित नहीं किए जाने और प्रशासन की लापरवाही के कारण योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। आगे उन्होंने कहा कि राशि भुगतान में देरी से गरीब और जरूरतमंद छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं। राज्य के मंत्रियों को ही नहीं, मुख्यमंत्री को भी मिलेगा नया आवास। झारखंड के मंत्रियों को नया सरकारी आवास आवंटित हो गया है। स्मार्ट सिटी में सभी 11 मंत्रियों को भवन निर्माण विभाग ने आवास आवंटित कर दिया है। अब कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में मुख्यमंत्री के लिए नया आवास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। भवन निर्माण विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। इसके लिए वर्तमान मुख्यमंत्री आवास को ध्वस्त किया जा रहा है। भवन निर्माण प्रमंडल 1 के द्वारा की गई नीलामी के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री आवास के प्रथम तल को लगभग ध्वस्त कर दिया गया है। पूरे आवास को जमींदोज करने का काम तेजी से जारी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के नए आवास के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई दौर की उच्च स्तरीय बैठक में विचार विमर्श हो चुका है। अब भवन निर्माण विभाग द्वारा जल्द ही DPR निर्माण के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी किए जाने की संभावना है। उसके बाद टेंडर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नए आवास का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। जमशेदपुर से भी जुड़े हैं मैट्रिक पेपर लीक मामले के तार। सितारा मडेरा थाना में एक मामला दर्ज। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले के तार जमशेदपुर से भी जुड़ने के संकेत मिले हैं। इसे लेकर केंद्र अधीक्षक चंद्रदीप पांडे के बयान पर सितारा मडेरा थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। DSP भोला प्रसाद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दरअसल जमशेदपुर के बाराद्वारे स्थित पीपुल्स एकेडमी स्कूल में 20 फरवरी को विज्ञान विषय की परीक्षा हुई थी। परीक्षा सुबह 9:45 पर शुरू हुई, लेकिन करीब 11:50 पर कमरा नंबर 7 में राजकीय उच्च विद्यालय बिरसा नगर के छात्र ने नकल के पर्चे के साथ शिक्षक संदीप पात्र व नेहा अंजुम ने पकड़ा। इसकी जानकारी केंद्राधीक्षक चंद्रदीप पांडे व स्टैटिक मजिस्ट्रेट हरि सोरेन को दी गई। छात्र कागज के पर्चे पर हस्तलिखित प्रश्न क्रमांक 31 से 52 तक के प्रश्नों के उत्तर सहित लिखे पाए गए थे। यह इस बात का संकेत देता है कि परीक्षार्थी को किसी न किसी माध्यम से पहले से ही प्रश्न पत्र मिल गया था। केंद्राधीक्षक चंद्रदीप पांडे द्वारा पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि उसे उक्त पर्चा बाथरूम में गिरा हुआ मिला था। कोडरमा में 3 दिन से लापता युवक का शव मिला। नेत्रहीन मां का इकलौता सहारा था 23 साल का उपेंद्र। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। झारखंड के कोडरमा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नेत्रहीन मां का सहारा बने 23 वर्षीय उपेंद्र राणा का शव JJ कॉलेज के पीछे स्थित कुएं से बरामद किया गया है। उपेंद्र 18 फरवरी को बिना कुछ बताए घर से निकला था। परिवार ने काफी खोजबीन की बाद में मां ने कोडरमा थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। शुक्रवार शाम को ग्रामीणों ने JJ कॉलेज के पीछे सामंतो बाउंड्री में उपेंद्र की चप्पल देखी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। उपेंद्र की मां ने बताया कि जुलाई 2021 में
पति की मृत्यु के बाद उपेंद्र ने पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभाली थी। 2 भाई बहनों के साथ बहन की शादी की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। परिजनों ने एसपी अनुदीप सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, यात्रियों ने सीपीआर देकर बचाई जान। 60 यात्रियों को लेकर गढ़वा से रांची जा रही थी गाड़ी। गढ़वा में चलती बस के दौरान ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। बस ड्राइवर नाम वीरेंद्र पांडे है। जानकारी के मुताबिक राजा साहब नाम की बस में यात्रियों को लेकर वह गढ़वा से रांची जा रहा था। उस समय बस में 50-60 यात्री थे। बस ड्राइवर के गिरने के बाद यात्रियों ने किसी तरह सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। इसके बाद मेदिनीनगर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद दूसरी बस से यात्रियों को भेजा गया। बताया जा रहा है कि सुबह 9:10 पर गढ़वा के रंका मोड़ से खुलने के बाद बस रांची की ओर जा रही थी। गाड़ी बस स्टैंड से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर थी। तब बस की 80 की स्पीड थी। बस गढ़वा शाहपुरा सड़क में स्थित तहले नदी पार कर रही थी कि अचानक चालक वीरेंद्र पांडे को सीने में दर्द होने लगा। ड्राइवर ने किसी तरह 5 से 10 सेकंड के अंदर पुल पार कराया और फिर बेहोश हो गया। ये सब देख बस में बैठे यात्री घबरा गए। बिरसा जू में 4 एमू और 1 मगरमच्छ की मौत। बिरसा जैविक उद्यान उरमांझी में 4 दिनों में 4 ऑस्ट्रेलियन पक्षी एमू व 1 मगरमच्छ की मौत हो गई। जू के कर्मियों के अनुसार चारों एमू की मौत बीमार पड़ने के 10 मिनट के अंदर हो गई है। कर्मियों ने आशंका जताई है कि सभी की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बिरसा जैविक उद्यान के निर्देशक जब्बार सिंह ने बर्ड फ्लू के कारण मौत से इनकार किया है। जू के चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश ने भी बताया कि मौत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई है। पशु चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश ने शुक्रवार को बताया कि पोस्टमार्टम किया गया है। फिलहाल बर्ड फ्लू जैसे लक्षण नहीं मिले हैं। सैंपल भी जांच के लिए भी भेजे गए हैं। इधर जू में सभी तरह की सावधानी बरती जा रही है। इन पक्षियों के बाड़े के आसपास घेराबंदी कर दी गई है। 3 बार स्प्रे हो रहा है। चूने का छिड़काव भी किया गया है। अन्य पक्षियों को मल्टीविटामिन दिए जा रहे हैं। जू में कुल 19 एमू थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के फार्म में भी कई मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हो गई थी। पोस्ते की फसल को हर हाल में पूरी तरह नष्ट करें, मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, लेकिन पोस्ते की फसल की 100% विनिष्टीकरण सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान से जुड़े अधिकारी आपसी समन्वय को और मजबूत तथा कारगर करें। जितने कांड दर्ज हुए हैं उनसे कम गिरफ्तारी को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारी और उन्हें सजा दिलाने पर फोकस करें। वह शुक्रवार को पोस्ते की खेती के खिलाफ 2 माह पहले अपनी अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में जरूरी संसाधनों का वास्तविक आकलन करने पर बल देते हुए कहा कि जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कुछ जगहों पर अभी भी पोस्ते की फसल लगी होने की सूचना पर उन्होंने पोस्ते की खेती के खिलाफ अभियान को 15 मार्च तक जारी रखने का निर्देश दिया। मनातू डबल मर्डर, पाकी विधायक ने अफीम की खेती के बढ़ते वर्चस्व को बताया हत्या का कारण। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के राजखेता जंगल में बीते 18 फरवरी को 2 लोगों की हत्या मामले में पांकी विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने इस हत्या को अफीम की खेती के बढ़ते वर्चस्व और रंगदारी से जोड़ा है। विधायक ने चिंता जताते हुए कहा है कि मनातू इलाके में इस वर्ष अवैध रूप से 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अफीम की खेती हुई है। उनका मानना है कि अगर इस समस्या पर जल्द ही नियंत्रण नहीं पाया गया तो पलामू का क्षेत्र अफगानिस्तान जैसा बन सकता है। शशिभूषण मेहता ने बताया कि नशा कारोबारी अब केवल खेती तक सीमित नहीं रहे, उन लोगों ने रंगदारी और हत्या जैसी जघन्य वारदातें भी शुरू कर दी हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। विधायक मेहता ने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैप 6 कमांडेंट को मिला अपने कार्यों के अतिरिक्त रेल जमशेदपुर एसपी का प्रभार। जैप 6 के कमांडेंट आनंद प्रकाश को अतिरिक्त पदभार दिया गया है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन के आदेश के बाद आनंद प्रकाश को रेल जमशेदपुर एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि रेल जमशेदपुर एसपी प्रवीण पुष्कर 1 महीने के उपार्जित अवकाश पर गए हैं, इसलिए आनंद प्रकाश को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को बंगला आवंटित, सुदिव्य सोनू की पड़ोसी बनेंगे शिल्पी नेहा तिर्की। राज्य सरकार के मंत्रियों को भवन निर्माण विभाग ने शुक्रवार को धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में बने डुप्लेक्स आवासों का आवंटन कर दिया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का आवास कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के पास होगा, जबकि उनके पास में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का आवास स्थित होगा। यह आवास रांची स्मार्ट सिटी परिसर में
लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। प्रत्येक बंगले का कुल क्षेत्रफल 16,321 वर्ग फीट से अधिक है, जबकि बिल्ट अप एरिया लगभग 8,000 वर्ग फीट है। हर बंगला 2 हिस्सों में बंटा गया है। एक हिस्सा रेजिडेंशियल ब्लॉक और दूसरा एनेक्स ब्लॉक है। कुछ दिन पहले जुडको ने भवन निर्माण विभाग को यह आवास हैंडओवर किए थे, जिसके बाद अब सभी मंत्रियों को आवंटन कर दिया गया है। हर बंगले में इंडोर एसी और लिफ्ट की व्यवस्था है। रेजिडेंशियल ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम, मास्टर बेडरूम सूट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विथ ग्रोसरी, फैमिली लाउंज, रेजिडेंशियल चैम्बर, इनर ऑफिस और केयर टेकर का कमरा है। फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली लाउंज, मास्टर व चिल्ड्रन बेडरूम आदि हैं। बाबूलाल की पुलिस से अपील। महाकुंभ पर गलत बयानबाजी कर लोगों को भड़काने वाली मंत्री हफीजुल और इरफान पर ले एक्शन। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने यूपी और झारखंड पुलिस से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन तथा इरफान अंसारी पर लीगल एक्शन लेने की अपील की है। कहा है कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पर इन दोनों ने गलत तथ्यों के साथ गलत बयानबाजी की है। लोगों को भड़काने और अफवाह फैलाने का भी आरोप बाबूलाल ने दोनों पर लगाया। सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हुए कहा कि महाकुंभ पर्व सनातन हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है। पूरा देश इस समय प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान और महात्माओं के दर्शन कर जन्म जन्मांतर का पुण्य फलीभूत करना चाहता है, लेकिन झारखंड सरकार के 2 मंत्री हफीजुल हसन और इरफान अंसारी महाकुंभ के बारे में भ्रामक टिप्पणी कर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का अपमान कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हफीजुल हसन ने महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में गलत तथ्यों के साथ बयानबाजी कर लोगों को भड़काने एवं अफवाह फैलाने का प्रयास किया है। यूपी पुलिस और झारखंड पुलिस से आग्रह करते उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। गिरिडीह में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, 2 छात्रों की दर्दनाक मौत। गिरिडीह शहर से धनबाद जाने वाली सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जहां बाइक पेड़ से टकरा गई। इस घटना में 2 छात्रों की मौत हो गई है। मृतकों में 20 वर्षीय प्रियांशु सिंह और 19 वर्षीय मुरारी सिंह शामिल है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दोनों छात्र पालगंज गए थे और फिर ताराटांड की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उसरी नदी पुल क्रॉस करने के बाद जैसे ही बड़की टांड जंगल पहुंचे तो बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में दोनों छात्रों की मौत हो गई है। दूसरी तरफ घटना की सूचना पर ताराटांड थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के दोस्तों ने बताया कि दोनों ममेरा फुफेरा भाई थे। दोनों साथ में परीक्षा भी दे रहे थे और प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रहे थे। शुक्रवार को दोनों पालगंज गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। धनबाद में कोयला चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को सुनवाई। धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक यह मामला 24 तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी। पहली सुनवाई के दिन ही शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआई जांच का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था। सीबीआई जांच पर रोक का आदेश फिलहाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रुकी हुई है। पलामू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सली कमांडर अनिल भुइयां को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के फरार कमांडर अनिल भुइयां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को 2018 से उसकी तलाश थी। अनिल भुइयां पर पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र समेत कई इलाकों में नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। बता दें कि अनिल भुइयां विश्रामपुर थाना क्षेत्र के घसीदास इलाके का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह इलाके में मौजूद है। इस इनपुट के आधार पर विश्रामपुर थाना प्रभारी सौरभ कुमार के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने अनिल को घासीदास इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी हो कि 2018 में पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया जिसमें 4 हथियार और कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए थे। इस घटना के बाद 6 नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें अनिल भुइयां का नाम भी शामिल था। धुरुआ में बैंक से 1,30,000 ले जा रही महिला से छिनतई।
राजधानी रांची में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। नया मामला धुर्वा थाना क्षेत्र का है। भारतीय स्टेट बैंक धुर्वा शाखा के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस वारदात को अपराधियों ने शुक्रवार को उस समय अंजाम दिया जब महिला अपने देवर के साथ बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही थी। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए पैसे निकाली थी। जगन्नाथपुर इलाके के रहने वाले बिंदु देवी को पुत्री का नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कराना था। इस वजह से बिंदु देवी शुक्रवार को अपने देवर के साथ पैसा निकालने के लिए घर से निकली थी। एसबीआई धुर्वा शाखा में वो पैसा निकालने के बाद बाहर निकली, कुछ दूर पैदल चली। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे, महिला के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीना और तेजी से फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद महिला ने शोर भी मचाया, मगर अपराधी भागने में सफल रहे। महाकुंभ शहर में 7 घंटे से जाम में गाड़ियां फंसी। आधे घंटे की दूरी 4 घंटे में तय हो रही। अब तक 60 करोड़ लोगों ने किया स्नान। महाकुंभ का आज 41वां दिन है। मेला खत्म होने में 4 दिन और बचे हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। मेला क्षेत्र के बाहरी हिस्सों में भीषण जाम लगा हुआ है। यमुना नदी पर बने ब्रिज की ओर जाने वाला रास्ता करीब 7 घंटे से जाम है। लखनऊ से आई एक महिला ने बताया, शहर के बाहर बस ने उतार दिया है। इसके बाद शटल बस से मेले के लिए रवाना हुई हूँ। बस में खड़े होकर आना पड़ा। आधे घंटे की दूरी तय करने में 4 घंटे लगे हैं। प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। शहर से बाहर बनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है। यहाँ से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। एंट्री पॉइंट्स पर रोके गए श्रद्धालुओं को कम से कम 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। NHAI चेयरमैन के पद पर और 2 साल बने रहेंगे संतोष यादव। यूपी कैडर के 95 बैच के IAS अधिकारी संतोष कुमार यादव की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत NHAI अध्यक्ष के पद पर 2 साल का और सेवा विस्तार दे दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के बाद NHAI की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। संतोष कुमार यादव की सेवा फरवरी 2025 से 2 साल बढ़ाकर 17 फरवरी 2027 तक करने की स्वीकृति दी गई है। पलामू में रविवार को नहीं रहेगी बिजली, जानिए क्या है कारण। रविवार को पलामू के इलाके में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक बिजली की सप्लाई को बंद रखा जाएगा। इस दौरान पलामू के सुदना बिजली ग्रिड का मेंटेनेंस किया जाना है। इस मामले में पलामू बिजली विभाग की तरफ से एक सूचना भी जारी की गई है और लोगों को बिजली सप्लाई बंद रहने की जानकारी साझा की गई है। ग्रिड में पावर सप्लाई बंद रहने के कारण पलामू के रेड़मा, बैरिया, सुदना, पांकी, पाटन, गहरपथरा, कचरवा, पदमा, लेस्लीगंज, सेमरा, बरवाड़ी, तुकबेरा, छतरपुर, हरिहरगंज, डाल्टनगंज शहर, पाटन, मनातू, तरहसी आदि सब स्टेशन में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। पिछले कुछ महीने में पलामू के इलाके में पहली बार रखरखाव कार्य के लिए बिजली की सप्लाई काटी जा रही है। गर्मी की शुरुआत होने से पहले यह बिजली विभाग का पहला मेंटेनेंस कार्य है। बिजली सप्लाई बंद रहने से लतेहार के बरवाड़िया का इलाका प्रभावित होगा। बिजली बंद रहने से करीब 22 से 25 लाख की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। रामगढ़ में अवैध नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में नकली शराब समेत 12 अपराधी गिरफ्तार। जिला पुलिस ने नकली विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। हजारों खाली बोतल के साथ साथ अलग अलग ब्रांड के हजारों विदेशी नकली शराब भी जब्त किए गए हैं। शुक्रवार रात पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO की मौजूदगी में पूरी रात छापेमारी की गई। छापेमारी में अब तक शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त 12 अपराधियों, 2 लग्जरी गाड़ी, 1 बुलेट और 1 मालवाहक टेम्पो के साथ कई अन्य सामग्री को जब्त किया गया है। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को जानकारी मिली थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के गड़के में अवैध विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार 3 दिनों तक पूरी टीम अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारी और अवैध रूप से एक घर में बना रहे नकली विदेशी शराब के आसपास रेकी की। गड़के में नकली विदेशी शराब के आसपास रेकी की गई, जिसके बाद गटके में यूनिवर्सिटी के पीछे बने एक विशाल मकान में अवैध विदेशी शराब को अलग अलग ब्रांड के बोतलों में पैक कराकर सिंडिकेट बनाकर नकली को बिहार भेजा जा रहा था। मौके से गिरफ्तार युवकों ने बताया कि इस कारोबार को बिहार के 5 से 6 लोग करवा रहे हैं, जो रांची के ओरमांझी चंदवे में रहते हैं। पुलिस द्वारा जब बताए गए पते पर जाकर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 3 वर्ष जेल में रहने के बाद NDPS की आरोपी रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुजाता बरी। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुजाता सेन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वह NDPS से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रही थी। अधिवक्ता सुजाता के खिलाफ लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 336/2021 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक अधिवक्ता के पास से
प्रतिबंधित कफ सिरप और नींद की दवाइयां बरामद की गई थी। वह लगभग 3 वर्ष से ज्यादा समय से जेल में थी। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सुजाता की ओर से अधिवक्ता निमई चंद्र दास ने बहस की। पुलिस की ओर से इस केस में 7 गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाह यह साबित नहीं कर पाए कि अधिवक्ता सुजाता सेन नशे के कारोबार में शामिल है। अधिवक्ता निमई चंद्र दास के मुताबिक कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश से अधिवक्ता सुजाता पर लगा दाग तो धुल गया, लेकिन 3 वर्ष तक एक महिला अधिवक्ता को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बरियातों की सेना की कब्जे वाली जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामला। मोहम्मद अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन सहित 3 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। बरियातों की सेना की कब्जे वाली 4.55 डेसिमल जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले में जमीन की फर्जी आधार कार्ड, बिजली बिल और फर्जी पोजिशनल लेटर के आधार पर 2-2 होल्डिंग लेने के मामले के 3 आरोपियों की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जिनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की है उनमें सौरभ कुमार और सौरभ बरनवाल, मोहम्मद अफसर अली एवं मोहम्मद सद्दाम हुसैन शामिल हैं। मामले को लेकर रांची के बरियातू थाना में 4 जून 2022 को कांड संख्या 141/2022 दर्ज की गई थी। दरअसल बरियातू थाने में दर्ज केस सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज पर 2-2 होल्डिंग लेने से संबंधित है। इसमें रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।